हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग सेंट्रल एक्सिस कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक रिजल्टेंट रेंज स्टार्ट करें। रिजल्टेंट रेंज का दो तीन थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम सब है। ठीक है, थ्योरम्स ही आती हैं। देखो इसमें क्या कहता है, टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस। कहता है कोई जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिप्लेस्ड हो जाता है टू फोर्स से। हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिप्लेस्ड हो जाता है टू फोर्स से। इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम, वो इक्विवेलेंट होगा गिवन सिस्टम के इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, एंड दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसका क्या हो जाता है कि उससे जो टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा, टेट्राहेड्रन देखो कैसे होता है, ये है टेट्राहेड्रन होता है, वो हमारा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से टेट्राहेड्रन क्या होती है, टेट्राहेड्रन होती है एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, और इस तरह से हमारा फॉर्म होती है। तो टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों फोर्स से जो टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/6 OA OB OC होती है। तो देखो, लेट द गिवन सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू रेंज R की, जहां R हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, और K कपल ऑफ द मूवमेंट है। वेयर द सेंट्रल एक्सिस बी टेकन एज OZ, जेड एक्सिस को हम लोग सेंट्रल एक्सिस लेंगे। तो क्या हो जाएगा ना, ये जो फोर्स R है, ये जो फोर्स R है, ये हमारा OZ के अलोंग लगेगी, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स R एक्टिंग अलोंग OZ and the resultant couple K about OZ at axis, और ये कपल जो होगा यही OZ के अबाउट लगेगी। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, we draw a line BOA। देखो BOA एक लाइन ली जो कि हमारा परपेंडिकुलर है OZ को। एक्चुअली में BOA एक्स एक्सिस पे ली, इनफैक्ट हम लोग एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट लेते हैं A और B, अपोजिट साइड ऑफ O। एक पॉइंट ए लेते हैं जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ए होती है, और एक पॉइंट बी लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ मींस एक्स एक्सिस, और इसकी डिस्टेंस ओ बी क्या होती है, -b। तो वी ड्रॉ ए लाइन BOA परपेंडिकुलर टू OZ एंड ऑन इट वी टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी, और इस पे हम लोग क्या लेते हैं, कोई दो पॉइंट लेते हैं ए और बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओ एट डिस्टेंसेस A एंड B। देखो OA इक्वल टू A है एंड OB इक्वल टू B होगा, इनफैक्ट OB इक्वल टू -B होगी हमारे। ठीक है, लेट द लाइन AOB बी अलोंग x एक्सिस। लेट अस अज्यूम दैट गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस P एंड Q। ये जो सिस्टम था वो इक्विवेलेंट है टू फोर्स P एंड Q के, एक्टिंग एट A एंड B such that along a line ए और बी पर इस तरह से लेते हैं, विच मेक्स एन एंगल थीटा एंड फाई विथ जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जो हमारा जेड एक्सिस के साथ हमारा थीटा और फाई बनाती है, वेयर थीटा एंड फाई बी मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो था कैसे ना, ये था हमारा, ये है जेड एक्सिस OZ है, ये OA है और ये OB है। यहाँ पे एक लाइन हम लोग, एक लाइन जो है ये जेड एक्सिस पे इस तरह से लगेगी अलोंग, ये हमारा है हमारा जो है ये परपेंडिकुलर है, जो जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे सॉरी परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस पे ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकती है हमारा, तो ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सपोज ऐसे समझ, जैसे ये ले लो, ये ले लो P, तो P हमारा क्या है, ऐसे ये यहाँ पे इस तरह से, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये हमारा P जो है थीटा एंगल बना रहा है। देखो ये एंगल बना रही है थीटा, ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये y एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, 90 माइनस थीटा बनाएगी, y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा। जस्ट इस पे यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे ये अपोजिट हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक अगर हमारा इस तरह से है, एक अगर हमारा इस तरह से बनाती है, तो दूसरा हमारा क्या है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। यहाँ पे जेड एक्सिस होगा, यहाँ पे जेड एक्सिस होगा, इस तरह से रेड पेन जो है जेड एक्सिस है, ये हमारा इस तरह से, एक यहाँ पे ऐसे है तो ये एक ऐसे बनाती है।
P ये होगा, Q ये होगा। तो Q अगर हमारा जेड एक्सिस के साथ थीटा बनाती है तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, 90 प्लस थीटा बनाती है। ये हमारा वाई एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा बनाती है। यही चीज का यहाँ एक्सप्लेनेशन है हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंस P मेक एंगल्स, यहाँ जो P एंगल बनाती है तो सिंस P मेक एंगल्स π/2 90 डिग्री, हमारा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा, और जेड एक्सिस के साथ थीटा बनाती है विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगी, cos 90 माइनस थीटा cos 90 0, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा cos थीटा होगा। तो ये जो फोर्स था, द फोर्स P एक्टिंग थ्रू द पॉइंट A0 0 0 इक्वल टू x1 y1 z1 be equivalent to कैपिटल X1 Y1 Z1 L1 M1 N1, देन X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू P, Y1 इक्वल टू जैसे सेंट्रल एक्सिस में लेते हैं Y1 इक्वल टू P sin थीटा, Z1 इक्वल टू P cos थीटा। L1 क्या होता है हमारा, L1 की वैल्यू होती है Y1 Z1 माइनस Z1 Y1, तो ये 0 हो जाएगा। M1 की वैल्यू Z1 X1 माइनस X1 Z1, तो देखो माइनस AP cos थीटा हो जाएगी। N1 इक्वल टू क्या हो जाएगी X1 Y1 माइनस Y1 X1, तो देखो AP sin थीटा। सिमिलरली क्यूब मेक्स एन एंगल, देखो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ देखो, ये वाई एक्सिस के साथ फिर से एक वर्ड समझा दे रहे हैं, ये अपोजिट थी। ये सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये यहां पर ऐसे थी, तो ये इसके जस्ट अपोजिट इस तरह से ये बनी थी। तो अगर ये जेड एक्सिस यहाँ पे है और ये हमारा ऐसे बना रहा है एंगल अपोजिट, और ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के साथ फाई बनाएगा तो वाई एक्सिस के साथ 90 प्लस फाई बनाएगी ये। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालता हूं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाती है, cos 90 0 हो जाती है, cos 90 प्लस 5 माइनस sin 5 cos 5 होता है। सिंस द फोर्स Q एक्टिंग थ्रू द पॉइंट B माइनस B0 0 इक्वल टू x2 y2 z2 be इक्विवेलेंट टू x2 y2 z2 L2 m2 n2, देन x2 इक्वल टू क्या होगा 0 इंटू Q, y2 इक्वल टू माइनस A sin 5 हो जाएगा Q sin 5, और Z2 इक्वल टू Q cos 5 हो जाएगी हमारा, ठीक है। तब यहां से क्या हो जाएगा L2 M2 N2 का वैल्यू निकालो जिस तरह से सेंट्रल एक्सिस में निकालते थे। इफ द सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू x y z L M N, देन x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2, y इक्वल टू y1 प्लस y2, z इक्वल टू z1 प्लस z2, ये सभी का वैल्यू रखना। वी हैव देखो x इक्वल टू 0 है, y भी 0 है, सिर्फ एक फोर्स है, सिंगल फोर्स R है, और वो भी z एक्सिस के अलावा। तो y इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू क्या है p sin थीटा माइनस q sin फाई इक्वल टू 0, तो p sin थीटा इक्वल टू q sin फाई, और एक सिंगल फोर्स है सिर्फ z इक्वल टू r, तो z का वैल्यू रख दो। इसी तरह से l इक्वल टू क्या होता है हमारा L1 प्लस L2 होता है, m इक्वल टू क्या होती है m1 प्लस m2, और n इक्वल टू m1 प्लस m2। l 0 है, m 0 है, और z एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अबाउट, सॉरी z एक्सिस के अबाउट हमारा कंपोनेंट क्या है n, और n इक्वल टू क्या है k। तो देखो l तो 0 ही है, m 0 करो तो माइनस AP cos थीटा प्लस BQ cos फाई इक्वल टू 0, तो AP cos थीटा इक्वल टू BQ cos फाई हो जाएगा, और n इक्वल टू k हो जाएगा। देखो अब इक्वेशन 3 में देखो, इक्वेशन 3 में क्या है AP cos थीटा इक्वल टू BQ cos फाई, तो P cos थीटा बाई B इक्वल टू Q cos फाई बाई A हो जाएगा हमारा। अब यहां से इच इक्वालिटी ऑफ, जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल वगैरह में बनाते हैं, तो इच इक्वालिटी ऑफ 4 विल बी इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो इच इक्वालिटी ऑफ 4 विल बी इक्वल टू P cos थीटा बाई B इक्वल टू Q cos फाई बाई A इक्वल टू P cos थीटा प्लस Q cos फाई डिवाइडेड बाई A प्लस B हो जाएगी। P cos थीटा प्लस Q cos फाई की वैल्यू देखो R है, R रखोगे, एक बार ये और ये लो, P cos थीटा बाई B इक्वल टू R बाई A प्लस B है, तो P cos थीटा इक्वल टू BR बाई A प्लस B हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड लो, कौन सा लोगे Q cos फाई बाई A इक्वल टू R बाई A प्लस B है, तो Q cos फाई इक्वल टू AR बाई A प्लस B हो जाएगी। अब देखो फ्रॉम 1 से क्या है P sin थीटा इक्वल टू Q sin फाई, देखो P sin थीटा है ना, इसमें A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यहाँ से भी क्या है B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर मल्टीप्लायर्स लो A और B, मल्टीप्लायर्स भी लोगे A और B, तो हो जाएगा हमारा
तो यहाँ से मल्टीप्लायर्स लोगे तो क्या हो जाएगा, ए पी साइन थीटा प्लस बी क्यू साइन फाइव डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू देखोगे तो के है इक्वेशन नंबर 4 से, तो के बाई ए प्लस बी हो जाएगा। तो पी साइन थीटा इक्वल टू के बाई ए प्लस बी और क्यू साइन फाइव इक्वल टू के बाई ए प्लस बी। अब देखो p और p को देखो, तो इक्वेशन नंबर 6 में p cos थीटा है और इक्वेशन नंबर 8 में है हमारा p sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करो, 6 और 8 को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो p स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू b स्क्वायर r स्क्वायर बाई a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर करो 7 और 9 को, तो देखो 7 और 9 को ऐड करोगे तो क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 होगा, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू आएगा। अब डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग 8 बाई 6 करो, तो यहाँ से tan फाइव का वैल्यू आ जाएगा, tan फाइव का वैल्यू क्या होगा, के बाई बी आर हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो tan फाइव। अब यहाँ से देख लो क्या है, equation 10, 11, 12 and 13 gives us the values of p, q, theta and phi in terms of k, r, a and b, but a and b are arbitrary, a और b arbitrary है। तो जब a और b arbitrary है तो hence there can be infinite values of p, q, theta and phi। क्योंकि a और b arbitrary है तो infinite values आएगा, इसलिए consequently there are infinite ways in which the given system be replaced by two forces। इसलिए कहता है कि कोई सिस्टम ऑफ फोर्स जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है हमारा इनफाइनाइट वेज से, टू फोर्सेस में इनफाइनाइट वेज से, ठीक है।